आज हम आपको ऐसे शख्स मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत जिले में पहचान स्थापित की है। लखीसराय जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मेरा लखीसराय मेरा गौरव लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में लखीसराय के प्रियस ने प्रथम स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। लखीसराय की मिट्टी ऐसी है कि हाँ, इस मिट्टी से जितने कलाकृतियाँ निकल रही हैं उतने ही इस मिट्टी में कलाकार भी हैं। बस जरूरत है कुछ पानी के बूंदों की। तो जिस तरह से पानी की बूंद गिरती है ऑटोमेटिक सब उभरने लगते हैं। करने का प्रयास किया है, प्लेटफॉर्म स्थापित किया है जहां पर प्रतिभा सामने आ रही है। बिल्कुल। तो जिला प्रशासन की इस कार्य की सराहना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सराहना की जाए। तो कैसे ये मतलब कहाँ से आपकी ये शुरुआत किया आपने कि एक लघु फिल्म बनाया जाए और कहाँ से पूरा आइडिया बताइए ना, किस तरीके से आपने उस वीडियो को बनाया है। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूँ संजीव कुमार। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत जिले में पहचान स्थापित की है। लखीसराय जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मेरा लखीसराय मेरा गौरव लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में लखीसराय के प्रियस ने प्रथम स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। प्रियस हमारे साथ है। प्रियस, कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि मतलब ये जो जिला प्रशासन की तरफ से ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया है इसमें भाग लेना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लखीसराय की मिट्टी ऐसी है कि हाँ, इस मिट्टी से जितने कलाकृतियाँ निकल रही हैं उतने ही इस मिट्टी में कलाकार भी हैं। बस जरूरत है कुछ पानी के बूंदों की। तो जिस तरह से पानी की बूंद गिरती है ऑटोमेटिक सब उभरने लगते हैं। तो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय 1 साल से जिस तरह से इसके पीछे लगे हुए हैं, तो बस उसी का नतीजा है। मतलब उन्होंने निखारने का प्रयास किया है, प्लेटफॉर्म स्थापित किया है जहाँ पर प्रतिभा सामने आ रही है। बिल्कुल। तो जिला प्रशासन की इस कार्य की सराहना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सराहना की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य के अलावा भी इन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से तवज्जो देते रहा है। तो कैसे ये मतलब कहाँ से आपकी ये शुरुआत किया आपने कि एक लघु फिल्म बनाया जाए और कहाँ से पूरा आइडिया बताइए ना, किस तरीके से आपने उस वीडियो को बनाया है। जैसे यहाँ मौजूद जितने भी स्थल हैं, चाहे वो श्रृंगी ऋषि धाम हो, बढ़िया का महारानी स्थान हो, इंद्रदमनेश्वर मंदिर हो, ये सारा चीज़ अपने में कहानी समेटे हुए हैं। तो वो स्थान जो है वो अपनी कहानी तो खुद बयां कर नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस कहानी को लोगों को दिखानी पड़ेगी ना। तो बस उसी के बदौलत मैंने उस सारी कहानियों को जीवंत रूप देने का प्रयास किया था। खुद आपने स्क्रिप्टिंग की, जी, लिखना, वीडियो फुटेज जो शूट किया आपने खुद किया जी। पहले से इसकी था आइडिया था आपको? मैं काफ़ी पहले से इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ भी हूँ। बस किंतु वही जिंदगी के कुछ निजी कारणों की वजह से छूट भी गया। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग आपको जानते होंगे कल के बाद वो अलग रूप से आपको देखते होंगे। क्योंकि आम लोगों के बीच आप रहते थे लेकिन आपके प्रतिभा के बारे में लोग नहीं जानते थे। वो प्रतिभा आपके अंदर क्या है वो कल निखर के सामने आई है। जी। नहीं, काफ़ी लोग जानते भी हैं। कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जो मुझे बहुत पहले से जान रहे हैं वो मेरे एक एक चीज के बारे में जानते हैं। मतलब पहले से ये सब आइडिया था आपको, पहले से ये सब में रुचि थी, आपने काम किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। मैं पहले एज अ यूट्यूबर भी रह चुका हूँ। स्टार्टिंग किया था, कुछ वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन यहाँ के लोगों की वो है ना कि साथ चल करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। एक वक्त के बाद क्या है ना कि सब अपने अपने में बिखर जाना चाहते हैं। तो उस वजह से चैनल भी सिमट के रह गया, वीडियो भी सिमट के रह गया। वहाँ से फिर काम बंद हो गया? जी, बंद हो गया था। तो फिर जब जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो आपने सोचा कि चलो इसमें मौका है अपनी प्रतिभा को फिर से ये करना। तो क्या पल था वहाँ का बताइए ना कि मतलब जहाँ ये प्रोग्राम किया गया था, जहाँ पर प्राइज आपको मिला, वहाँ पर और भी अधिकारी होंगे और भी लोग होंगे, कैसा क्या माहौल था? वो क्या है कि वो मोमेंट मेरे लिए सच में बहुत अचंभित था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 10-15 क्रिएटर जो कि अभी एक्टिव हैं, मतलब लखीसराय के, पिछले कई सालों से लखीसराय जिले में एक्टिव है, वो मौजूद थे। वो सब एक साथ बैठे हुए थे। मैं पीछे बहुत ऑकवर्ड फील करके बैठा हुआ था कि क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रिजल्ट का क्या है, या तो हार या जीत। उस समय पहले तक तो नहीं पता था ना कि आप प्रथम आ रहे हैं? नहीं। अनाउंस उसी वक्त हुआ जी, ऑडिटोरियम में। जी। हाँ, उसके बाद मैं बैठा था, 3rd प्राइज की घोषणा हुई, उसके बाद 2nd, 1st तक मुझे वैसा कुछ था भी। 3rd की घोषणा हुई, 2nd की घोषणा हुई, 1st की घोषणा नहीं हुई थी, तो आपको लग रहा था जहन में कि 1st आएंगे, क्या बहुत लग रहा था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चुनौती थी कि
पहले जो भी मैं कर चुका हूँ उसको एक अलग रूप में दिखाने की। जी। तो जैसे ही नाम अनाउंस हुआ ऑटोमेटिकली अलग तरह से जहन में खुशी हुई कि जो मेहनत था वो सफल हो गया। और कौन थे आपके साथ वहाँ पर उस वक्त मौजूद? मेरे बस एक मित्र थे, क्योंकि ऐसा मोमेंट था कि सच पूछिए तो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। मैं बहुत लोगों को ले जाना जरूरी नहीं समझा था। तो उसके बाद फिर मंच पर आप गए, वहाँ पर डीएम मिथिलेश मिश्र के हाथों प्राइज मिला आपको? जी, जिला पदाधिकारी महोदय ने सराहना भी की। उन्होंने क्या कुछ बातें हुई? वो उन्होंने कहा कि किसी टेक्निकल इशू के वजह से वीडियो प्ले नहीं हो पाया था। तो जजिंग तो पहले हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो देख करके कांटेक्ट करूंगा, और मैं इस लम्हे का इंतजार में हूं कि वो पर्सनली मुझसे एक बार कांटेक्ट करें और उनके द्वारा कुछ ऐसा प्रस्तुत करने का फिर से मौका मिले। उसके बाद जब प्राइज आपको मिला प्रथम स्थान, तो उसके बाद घर गए होंगे, तो घर में अलग खुशी? जी, घर में भी माता पिता खुश? जी, बहुत खुशी हुई उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी देखे हैं, शुरू से देखे हैं कि इसको इसी चीज़ में रुचि है। तो अगर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वही है क्या कि कब क्या मोमेंट आएगा वो तो नहीं कह सकते हैं। तो अब आगे जो इस तरीके के जो मतलब क्रिएटर हैं, उनसे क्या आप अपील करेंगे कि लखीसराय के जो धरोहर हैं, जो पहचान है, उसको है कि आगे ऊपर लिए रखा जाए? जी, सबसे पहले तो मैं सारे क्रिएटरों को ये कहना चाहूँगा कि पहले तो सब एक हो करके हम लोग ये लखीसराय की मतलब हम लोग विरासत के इतने धनी हैं कि अगर सब एक हो करके इसकी मतलब आवाज़ को उठाएंगे तो ये आवाज़ बिहार तक तो छोड़िए पूरे वर्ल्ड तक गूंजेगी। क्योंकि उस तरह का मतलब धरोहर है यहाँ पर जो कि वर्ल्ड में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। ये आप मानते हैं? जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में और भी प्रतिभागी होंगे जो इस लघु फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? जी, और भी थे, करीब 12-13 लोग थे। 12-13 सब लोग लखीसराय के ही थे? जी, सब लोग लखीसराय के ही थे। तो उनकी प्रस्तुति वहाँ पर हुई थी या उनका भी? नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से 1-2 लोगों की हुई थी, उसी में इशू आने लगा था, इसलिए फिर रुक गया था। तो डीएम ने बताया कि फिर से मुलाकात होगी फिर से, तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ों को? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। लंबे समय के बाद आपकी वापसी हुई है। बिल्कुल, देखिए एक होता है क्या कि अगर आप किसी कार्य को छोड़ के फिर से अगर आप शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ अगर आपको मतलब सबसे निचले स्तर पर भी सफलता मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली ये मनोबल बढ़ जाता है। तो करने का जो ऊर्जा है दुगनी रफ्तार से फिर आ जाता है। प्रियस कहाँ के रहने वाले हैं? प्रियस की पहचान क्या है, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं मूलतः लखीसराय पुरानी बाजार नया टोला का निवासी हूँ, और मेरी पहचान की बात है तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्योंकि करता हूँ कलाकारी, और इधर रिसेंट में बीएड पास आउट किया हूँ, बीएड का सेकेंड ईयर पास आउट किया हूँ, और जॉब के पर्पज से मतलब मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। प्रियस क्या सोचते हैं, क्या बनना है प्रियस को? देखिए, मैं ऐसे तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की तमन्ना रखता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये रेस के घोड़े जैसा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। मेरी मंजिल अभी तक मुझे तय नहीं हुई है कि कहाँ रुकना है। इस मोड़ पर अभी आ चुका हूँ, उम्र बढ़ रही है, इस मोड़ पे आ चुका हूँ कि बस एक मंजिल मिल जाए, चाहे वो मंजिल छोटा हो बड़ा हो, मंजिल वहाँ पर जाके रुकना है। उसके बाद एस्टेब्लिश करना है लाइफ को। उसके बाद लाइफ को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अभी जितना मैं एक्टिव हूँ, करीब मैं 10 साल बाद किसी मंच पर खड़े हो करके कल सम्मानित हुआ हूँ। तो मेरे लिए वो क्षण मत ही पूछिए, खुद में कितना प्राउड फील हो रहा था, मुझसे जुड़े लोगों को कितना प्राउड फील हो रहा था। बिल्कुल, जो लोग आपको जानते होंगे, जिन लोगों के बीच आप रहते होंगे, वो भी अचंभित होंगे कल के मतलब आपकी सफलता पर। उस वीडियो के बाद 2-3 जो मतलब मुझे जानते हैं, उन्होंने भी कॉल किया, बताया कि मुझसे जुड़िए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी आइडियोलॉजी रहेगी, सारी चीज़ों को। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग अब मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा था क्या कि लोग जुड़ना नहीं चाहते थे। लोग थोड़ा सा मतलब समझिए कि ये सफलता हासिल करने के बाद सबको लगता था कि मैं अलग कर लूँ। तो क्या है कि ये थोड़ी बहुत सफलता से कोई फर्क पड़ता नहीं है जब तक आप कुछ बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। थोड़ा सा मतलब समझिए कि ये सफलता हासिल करने के बाद सबको लगता था कि मैं अलग कर लूँ। तो क्या है कि
ये थोड़ी बहुत सफलता से कोई फर्क पड़ता नहीं जी। है जब तक आप कुछ बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। और बड़े मुकाम के लिए सबसे बड़ा चीज़ है संगठन। संगठन। तो लोग संगठित होकर रहेंगे तभी ये संभव है। लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र के लिए 2 शब्द आप क्या कहेंगे? मैं लखीसराय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी मिथिलेश सर के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी छवि समझिए क्या है कि एक माली की तरह है, मालिक। ठीक है। क्योंकि गार्डन में है, एक बगिया में फूल है, ठीक है, तो फूल का देख रेख उस माली को ही करना होता है कि समय पे मतलब किसमें ये खाद डालना है, किसमें पानी डालना है। नहीं डालने पे बस ठीक है ना, गार्डन है, बगीचा है, लेकिन क्या सब सूखते रहेंगे। तो इन्होंने जब से आया है तो समय समय पे सारे पौधों में बखूबी खाद पानी जो भी है ज़रूरत की चीज़ों को बखूबी डाला है, जिसका कि आज रिजल्ट है कि लखीसराय की धरोहरों का नाम बहुत ही विश्व स्तरीय भी उठ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से उनके आने के बाद एक पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया, लखीसराय के धरोहर को एक नई पहचान दी गई, तो मतलब अपने आप में एक अलग लगता है। लखीसराय वासी भी सोचेंगे कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की विरासत इतनी बड़ी है, वहाँ की पहचान इतनी बड़ी है। ये क्या है कि अभी ऐसा है, एक कहते हैं हमारे भाषा में, मतलब क्षेत्रीय भाषा में, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अभी देखिए क्या है कि आसपास के लोगों से आप जिक्र करिए श्रृंगी ऋषि या फिर लाल पहाड़ी, अशोकधाम, तो उतना तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो इस लेवल की है कि विश्व स्तरीय पर्यटक जो है उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो काफ़ी ये मतलब अवार्ड पाकर, ये सफलता पाकर काफ़ी आप बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आशा करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि आप अपने कार्यकाल में जितना संभवता हो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए जिला में, जिससे कि छुपे हुए लोगों को सामने आने का मौका मिले, जो प्रतिभा है वो सामने आए, बिल्कुल लोगों को पता चले कि लखीसराय की प्रतिभा दबनी नहीं चाहिए, बिल्कुल उसे सामने आने की जरूरत है। और उसको बखूबी एक मंच दिया है मिथिलेश मिश्र सर ने की बहुत अच्छे तरीके से। जी, चलिए एक बार पुनः आपको बधाई प्रियस जी, आपने बहुत धन्यवाद। लखीसराय का नाम रोशन किया है और अपनी पहचान स्थापित की है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखीसराय लाइव।